ओम शांति। सुनेंगे आज बाबा के 2 जुलाई के साकार महावाक्य। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष नशा चढ़ाया। दुनिया में भी लोगों को अपने धन का, प्रॉपर्टी का कितना नशा रहता है। तो इस समय संगम युग पर हम स्वयं भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बने हैं। औरों का भाग्य बनाने वाला उसकी हम संतान हैं, तो हमारा भाग्य कितना न श्रेष्ठ होगा। और भगवान जो सर्व खजानों का मालिक है, भंडार है, सागर है, तो हम उसकी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो हम बच्चों को इस बात का बहुत फ़ख्र, नशा रहना चाहिए। आज के बाबा के महावाक्य, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। हमारी पढ़ाई भविष्य के लिए है, लेकिन उसके लिए मेहनत अभी वर्तमान में करनी है। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो। हम आत्मा भाई भाई हैं, बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो, सुनो और सुनाओ, तो ताला खुलता जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति, पवित्रता, आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट है, ड्रामा कहकर पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। बाबा ने ड्रामा की बहुत सुंदर समझ दी है। ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, एक्यूरेट है। और बाबा ने ये भी बताया कि हर 5000 वर्ष बाद ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसी बात में कई बच्चे मूंझ जाते हैं और फिर समझते हैं कि 5000 वर्ष पहले, यानी कि अभी वर्तमान में जो दुख हम भोग रहे हैं, जो कष्ट हमारे सामने हैं, समस्याएं हैं, वो फिर अगले 5000 वर्ष बाद आएंगी। तो इसी बात में ढीले हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं। लेकिन बाबा ने ड्रामा की समझ दी है, सृष्टि चक्र की समझ दी है। तो इस चक्र में बाबा ने ये भी बताया है कि ये संगम युग इतना श्रेष्ठ कमाई का समय है। ये समय ही कल्याणकारी है और स्वयं भगवान बाप हमें मिला हुआ है। और बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चे, आप कल्प कल्प के विजयी हो। तो हम सिर्फ अपने इस थोड़े से दुख के समय को देख करके बाकी सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध को भूल जाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा है
इस पूरे विश्व नाटक में आप ईश्वरीय संतान ही दैवी संतान बनते हो और फिर आपका इस सारे कल्प में 3 हिस्सा सुख भोगने का समय है, बाकी सिर्फ 1 हिस्सा कलयुग में दुख होता है। वो भी संगम युग पर तो स्वयं भगवान हमको मिला है। तो इसलिए हमें ड्रामा की यथार्थ समझ को रखते हुए अपने पुरुषार्थ को, अपने कर्म को नहीं छोड़ना है। चक्र चलाना है लेकिन सीधा चलाना है। अगर उल्टा चलाएंगे तो अवश्य अपनी उंगली कटेंगे। तो इसलिए ड्रामा की यथार्थ नॉलेज को समझते हुए हमको पुरुषार्थ जरूर करना है। फिर वरदान है, बाबा ने कहा, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वो माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वो अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप, दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। जो बच्चे बाबा के प्यार में मगन रहते, लवलीन रहते हैं, तो बाबा ने कहा उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है, ऐसे हम बाबा की याद की छत्र छाया में, लगन में लवलीन रहेंगे तो माया का वार हम पर कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। फिर स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। ओम शांति।